झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में बीते शनिवार को ए.के. रॉय की पार्टी मासस का भाकपा में विलय हो गया। शनिवार को रांची प्रेस क्लब में माले व मासस की बैठक हुई। इस बैठक में आरा से माले सांसद राजा राम सिंह व मासस के कार्यकारी अध्यक्ष अरूप चैटर्जी शामिल हुए। बैठक के बाद मीडिया को यह जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि माले और मासस का विलय झारखंड के विधानसभा चुनाव में कॉर्पोरेट परस्त एवं सांप्रदायिक ताकतों की हार की गारंटी है। दोनों संगठनों के केंद्रीय स्तर से ग्राम रूट स्तर के ढांचों के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मासस भाकपा माले में विलय करने के लिए विगत पिछले 4 सालों से कोशिश कर रहा था। इसके पीछे क्या वजह थी ये भी बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि भाकपा में जब ए.के. रॉय को निष्कासित कर दिया गया तब उन्होंने JKSS यानी जनवादी किसान संग्राम समिति का गठन किया। हालांकि बाद में इसका नाम बदलकर MCC माने मासस कर दिया गया। मुद्दे पर आते हैं। मासस का माले में विलय की सबसे बड़ी वजह है कि वामपंथी पार्टी होने के नाते झारखंड बिहार में अपना जनाधार बढ़ाने के साथ साथ इंडिया गठबंधन में शामिल होना। इसके अलावा माले के शीर्ष नेतृत्व को समझाने की कोशिश हो रही थी कि विलय से वामपंथी ताकतें एकजुट होकर भाजपा गठबंधन को बेहतर चुनौती दे पाएंगी, साथ ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो जाएगी और निरसा, सिंदरी जैसे विधानसभा सीटों पर भाजपा के अलावा झामुमो या कांग्रेस से भी जूझना नहीं होगा। इन दोनों सीटों में मासस का मजबूत पकड़ है, जबकि बागोदर धनवार विधानसभा क्षेत्र में भाकपा माले की मजबूत पकड़ है। ऐसे में भाकपा माले को भी अपनी दखल वाली बागोदर, धनवार, जमुआ, मांडू और पांकी जैसे सीटें इंडिया गठबंधन के कोटे से मांगने में आसानी होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माले में मासस का विलय करने की अगुवाई निरसा से पूर्व विधायक अरूप चैटर्जी और माले से बागोदर विधायक विनोद सिंह व आरा से सांसद राजा राम सिंह ही कर रहे थे। निरसा विधानसभा सीट लालगढ़ से भी जाना जाता है। 1952 से लेकर अब तक वामदल के प्रत्याशी यहां से विधायक बनते रहे हैं। यहां पूर्व विधायक अरूप चैटर्जी लगातार 3 बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। उनके पिता दिवंगत गुरुदास चैटर्जी भी यहां से विधायक रह चुके हैं। बता दें कि साल 2000 में जब उनके पिता की हत्या कर दी गई, जिसके बाद निरसा सीट पर उपचुनाव हुआ, उस दौरान अरूप चैटर्जी चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। हालांकि 2005 और 2019 के विधानसभा चुनाव में मासस के खाते से यह सीट निकल गई थी। पिछला चुनाव में निरसा विधानसभा सीट भाजपा के खाते गई थी। यहाँ भाजपा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने 89,082 वोट से जीत हासिल की थी। वहीं मासस प्रत्याशी अरूप चैटर्जी को 63,624 वोट मिले थे, जबकि झामुमो के अशोक मंडल को 47,168 वोट प्राप्त हुए थे। दोनों के वोटों को जोड़कर 1,10,792 होते हैं। ऐसे में अगर यह सीट इंडिया गठबंधन के कोटे में माले को मिली तो भाजपा के लिए यहाँ चुनौती बढ़ सकती है। वहीं हम बात करें सिंदरी विधानसभा सीट की तो यहाँ भी मासस का काफी मजबूत पकड़ है। हालांकि 2005 से लेकर 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में यहाँ मासस लगभग 5,000 के वोट से दूसरे स्थान पर रही। पिछले चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी को 80,967 वोट मिले थे, जबकि मासस के आनंद महतो को 72,714 वोट। वहीं झामुमो के फुलचंद मंडल को 33,583 वोट मिले थे और वे तीसरे स्थान पर थे। और अगर इस बार सिंदरी सीट माले के खाते में जाती है तो यह मुकाबला काफी दिलचस्प हो जाएगा। बहरहाल इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व ही इसका निर्णय लेंगे कि ये सीट किस दल के खाते में जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे दी फोर्थ पिलर। मेरा नाम है श्रेया रतन। बहुत बहुत शुक्रिया।